पूछ रहा है इसमें कि शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति है, तो शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति जो त्वचा तथा श्लेष्मा कला या फिर न्यूट्रो बुखार या फिर इंटरफेरॉन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है त्वचा और श्लेष्मा है। कौन है? त्वचा और श्लेष्मा है। अरे एंटीजन प्रेरित करते हैं या टीका बॉडी के निर्माण को प्रेरित करने वाले कारक या फिर शरीर के रक्षा भाग। पूछ रहा है एंटीजन। तो देखिए एंटीजन ऐसा पदार्थ होता है जो और उसी रोग को ठीक करने के निर्माण को प्रेरित करता है। मतलब इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है कौन सी का भक्षाणुक प्रकृति की होती है? ऐसी ऐसी सेल है जो फाइगोसाइटोसिस होती है। फाइगोस पूछ रहा है तो फाइगोसाइटोसिस सेल जो होता है भक्षाणु प्रकृति की होती है। तो कौन सी ऐसी है? क्वेश्चन में है नहीं होती है, तो वो है प्राकृतिक मारक। कौन नहीं होती है? प्राकृतिक होती है, मैक्रोफाइजेस होते हैं और न्यूट्रोफिल होना चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है की जाती है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन है इसमें है कि प्लाज्मा कोशिकाएं हैं, मास्ट कोशिकाएं या टी लिम्फोसाइट। मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल कौन होता है? टी लिम्फोसाइट। अगर यहाँ पे है कि निमिक लसिका, मतलब ये प्राइमरी लिम्फोसाइट पूछ रहा है। प्राइमरी लिम्फोसाइट थाइमस और अस्थिमज्जा है। निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी को स्रावी एंटीबॉडी कहा जाता है? आईजीए एंटीबॉडी को स्रावी है। अगला क्वेश्चन और मोनोसाइट किसकी भागीदारी में महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं? और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट किसकी भागीदारी में महत्वपूर्ण कोशिकाएं साइटोसिस की होती हैं? किसकी होती हैं भागीदारी में होती हैं? तो फाइगोसाइटोसिस की। अगर तंत्र टीकाकरण प्रक्रिया में इसलिए रखा है, मतलब ये हो गया कि प्रतिरक्षा तंत्र जो टीका प्रक्रिया में मेमोरी सेल कौन बना के रखता है? मेमोरी में पूछा जा रहा है। मतलब स्मृति रखता है, तो स्मृति रखने वाला है इनमें से प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी के अणुओं में पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? बॉडी के अणुओं में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम दुग्ध ग्रंथ से स्रावित प्रथम किस इम्यूनोग्लोबिन की अधिक होती है? तो कोलेस्ट्रम में जो है दूध में आईजीए की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? आईजीए की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पूछ रहा है एंटीबॉडी कौन है? एंटीबॉडी मतलब क्या है? पूछ रहा है कि ये रक्त का स्तनियों की इरिथ्रोसाइट का श्रावण है, रूप से एंटीजन से क्रिया करते हैं, कणिकाएं जो प्रवेश करते जीवाणु पर हमला करते हैं। तो एंटीबॉडी जो होता है जो क्रिया करके उसको मारता है। एक नवजात शिशु में से थाइमस निकाल देने पर किसका परिण होगा? मतलब थाइमस ग्लैंड को निकाल दें तो किसका नहीं होगा? तो टी लिम्फोसाइट का। किसका मैचुरेशन नहीं होगा? टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होगा। टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरी डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। ऐसे रसायन जो दूसरे डब्ल्यूबीसी को नियंत्रित और समन्वित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो दूसरे को समन्वित करते हैं उसे हम काइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम साइटोकाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण किसका एक भाग है? टीकाकरण किसका है? तो प्रोफाइल एक भाग है। टीकाकरण किसका एक भाग है? भाग होता है। अगला क्वेश्चन है टीका है। पूछ रहा है टीका है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि टीका, ये पूछ रहा है कि टीका क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीका है क्या है? प्रतिरक्षी प्रकार है या फिर होते हैं? टीकाकरण क्या होता है? इनएक्टिव होते हैं। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध बचाव का साधन है? हाँ, कार्निया ट्रांसप्लांट काफी प्रचलित हुआ। इस 17वां क्वेश्चन है कि कार्निया ट्रांसप्लांट, ठीक,
तो इसका कारण क्या है? तो कार्निया में रक्तपूर्ति नहीं होती है। ठीक, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये 3 रोग। टीका एक उदाहरण है। डीपीटी जो है वो सक्रिय टीकाकरण आधारित है। 19वां क्वेश्चन है कि टीकाकरण आधारित है, तो टीकाकरण किस पर आधारित है ये पूछ रहा है। तो प्रतिरक्षा पर आधारित है। टीकाकरण किस पर आधारित है? प्रतिरक्षा तंत्र में स्मृति पर। 20वां क्वेश्चन है आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक से होते हैं भैया, जो आनुवांशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं वही आनुवांशिक रोग। वह रोग जो जन्म के समय पिता से, कि बच्चों में थैलीसीमिया रोग है। थैलीसीमिया रोग क्वेश्चन है। थैलीसीमिया रोग ग्लोबिन की बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होने के कारण थैलीसीमिया रोग होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कम होने के रोग होता है। हीमोग्लोबिन में थैलीसीमिया रोग होता। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, एक ऑटोसोमल आनुवांशिक रोग है, मतलब ट्राइसोमिक भी होता है, मोनोसोमिक होता है। ट्राइस गुणसूत्रों की संख्या 47 है। गुणसूत्रों की संख्या ह्यूमन में कितना? 43, 23 जोड़ी। तो ट्राइसोमी का मतलब एक बढ़ जाना, तो 47 44 जो होते हैं वो डाउन सिंड्रोम में होता है। उनमें डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, ट्राइसोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लीफिंटर सूचित संसूचित या सिंड्रोम क्या है? तो क्लाइफिंटर सिंड्रोम भी ट्राइसोमी। क्लाइफिंटर सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी प्लस यक्स 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 वाई। और आज का अंतिम क्वेश्चन, जोड़ों की नोबियल के विरुद्ध स्व प्रतिरक्षा कहलाती है। जोड़ों की एनोबियल कला के विरुद्ध स कहलाती है अर्थराइटिस कहलाती है। धन्यवाद।